नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एकादशी व्रत की पूजा विधि जिस तरह से पंडित जी कराते हैं उस प्रकार से करना सीखना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको षोडशोपचार विधि से एकादशी व्रत की पूजा विधि बताने वाली हूं। तो इनमें मैंने मंत्रों को भी शामिल किया है और बिना मंत्रों के सरल विधि भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले अपने आप को पवित्र करना और आचमन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने ऊपर कुश की मदद से 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें और इसके बाद आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालकर मुख में छुआना होता है या फिर जल गिरा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। अब आगे पूजा की तैयारी के लिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछाने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन प्रदान करेंगे। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मूर्ति स्वरूप में विभिन्न प्रकार के अभिषेक कराने में आसानी होती है और आनंद भी बहुत आता है। और अगर विष्णु जी की मूर्ति ना हो तो आप लड्डू गोपाल की भी मूर्ति प्रतिमा के साथ रखकर विभिन्न प्रकार के अभिषेक कराने का आनंद ले सकते हैं। वैसे मैंने अपने चैनल पर मूर्ति स्वरूप में विभिन्न प्रकार के अभिषेक करा के एकादशी विधि का वीडियो डाल रखा है। तो अगर आप अभिषेक देखने का आनंद लेना चाहते हैं तो उस पुराने वीडियो को चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर हम आगे की तैयारी के लिए कलश स्थापना करेंगे। तो कलश के नीचे हम अष्टदल कमल बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर गेहूं से बनाया है। कलश के नीचे आप गेहूं से या फिर सफेद तिल से अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश में जल डालने के बाद उसमें हम अक्षत स्वरूप सफेद तिल डाल सकते हैं। फूल, हल्दी, सुपारी और दक्षिणा डालेंगे और आम के पत्ते लगाकर एक कटोरी में आखत के रूप में गेहूं रखने के बाद दीपक रखने के साथ यहाँ पर हमने कलश तैयार कर लिया है। और अब गौरी गणेश की स्थापना के लिए एक कटोरी में गेहूं रखने के बाद आप सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की और गोबर से या फिर मिट्टी से गौरी जी की स्थापना कर सकते हैं। गौरी गणेश और कलश की स्थापना के बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो आचमन तो हमने पहले ही कर लिया था। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब हम भगवान का आवाहन करेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले भगवान का आवाहन और ध्यान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम भगवान को बुलाएंगे नहीं, भगवान का वास नहीं होगा, तब तक हम पूजा कैसे कर पाएंगे। तो भगवान का आवाहन करने के लिए हाथ में अक्षत फूल लेना है। अक्षत स्वरूप सफेद तिल ले सकते हैं या फिर गेहूं ले सकते हैं और भगवान का आवाहन करने के लिए बोलना है, हे गौरी गणेश, एकादशी व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजें और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। ओम श्री गणेशंबिकाभ्याम नमः। इस प्रकार से बोलते हुए अक्षत फूल गौरी गणेश के पास छोड़ दें। इस प्रकार से कलश में भी आवाहन करना है, हे कलश के सभी देवी देवताओं, मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके कलश में विराजमान हो और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए अक्षत फूल कलश के पास छोड़ दें। अब हम भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे और ध्यान करेंगे। अगर आपकी प्रतिमा नई है तो आप आवाहन के बाद ध्यान करें और अगर प्रतिमा पुरानी है तो आप केवल ध्यान कर सकते हैं। तो आवाहन के लिए बोलना है कि हे विष्णु भगवान, मैं एकादशी व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके इस प्रतिमा में विराजमान हो और हमारी पूजा विधि स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए अक्षत फूल भगवान के पास छोड़ दें और ध्यान करें, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से ध्यान करने के बाद हम सबसे पहले गौरी गणेश, कलश और इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो षोडशोपचार पूजा विधि में सबसे पहले भगवान को आसन दिया जाता है, जो हम फूलों का दे सकते हैं। इसके बाद उनके पैर धोए जाते हैं। इसके बाद उन्हें अर्घ्य देकर आचमन कराने के बाद ही स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम एक साथ ही 4 बार जल अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले गौरी गणेश के लिए ओम गंगणपते नमो नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, इस प्रकार के मंत्र का जाप करते हुए गौरी गणेश को जल से स्नान कराएं, 4 बार जल अर्पित करें। इसके बाद कलश में भी 4 बार जल अर्पित करें। ओम वरुणाय नमः का जाप करते हुए जल से स्नान कराने के बाद अगर आप
पंचामृत बनाए होते हैं तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद पुनः जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। तो अगर आपके पास जनेऊ ना हो, यज्ञोपवीत ना हो, तो आप कच्चे सूत की 6 फेरी लगाकर गणेश जी को और कलश में अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। तो गौरी, गणेश और कलश में वस्त्र अर्पित करने के बाद हल्दी, चंदन लगाना चाहिए। और गौरी माता को, भगवान गणेश को सिंदूर भी पसंद होता है, तो आप हल्दी, चंदन, सिंदूर इत्यादि लगाएं। और इसके बाद जो है पुष्प अर्पित करना चाहिए। श्री गणेश को दूर्वा पसंद होती है तो दूर्वा हो तो दूर्वा चढ़ाएं। माता रानी को लाल पुष्प पसंद होते हैं। इस प्रकार से कलश में भी पुष्प अर्पित करें। पूरा पूजन कलश का भी करते चलना है। पुष्प आदि अर्पित करने के बाद अक्षत स्वरूप आप सफेद तिल अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप करना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। तो धूप दीप करें और धूप दीप करने के बाद जो है भोग लगाना चाहिए। तो जो भी आपके पास नैवेद्य हो, आप गौरी, गणेश और कलश में जो है नैवेद्य अर्पित करें। और नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि पैर धोए जाते हैं, अर्घ्य और आचमन देने के बाद ही स्नान के लिए जल अर्पित किया जाता है। तो एक साथ हम 4 बार जल अर्पित करके इन चारों चीजों के लिए जल अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु को जल से स्नान कराने के बाद अगर आपने पंचामृत बनाया हो तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद पुनः जल से स्नान कराना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्नान कराने के बाद एक अच्छे साफ कपड़े से भगवान विष्णु की प्रतिमा को पोंछिए। इसके बाद उनका श्रृंगार करेंगे। उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास हर बार नया जनेऊ उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप कच्चे सूत की 6 फेरी लगाकर जनेऊ की भावना करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कई मुख्य एकादशियों का व्रत होता है जैसा कि, तो उन मुख्य एकादशी व्रतों में आपको यज्ञोपवीत ही अर्पित करना चाहिए। और इस यज्ञोपवीत को आप पंडित जी को दान कर सकती हैं या फिर घर के किसी सदस्य को प्रसाद स्वरूप पहनने के लिए दे सकती हैं। और इसी के साथ ही भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो वस्त्र की भावना करके आप मौली धागा अर्पित कर सकती हैं या फिर मुख्य एकादशी व्रतों में आप पीला वस्त्र अर्पित कर सकती हैं और इसके बाद पंडित जी को दान कर सकती हैं। भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, हल्दी लगाना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर भगवान को बेलपत्र अर्पित किया है। बेलपत्र भी अर्पित किया जाता है, तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान की पूजा अधूरी होती है, इसलिए तुलसी पत्र भगवान को अर्पित जरूर करना चाहिए। अक्षत अर्पित करना चाहिए। तो अक्षत स्वरूप सफेद तिल आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद धूप दीप करना चाहिए। तो धूप बत्ती जलाएं। धूप दीप करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो जो भी आपके पास फल मिठाई हो आप भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। वैसे शास्त्रों के अनुसार अलग अलग एकादशी में अलग अलग प्रकार के नैवेद्य बताए जाते हैं। जैसे जो मौसम होता है उसी प्रकार का जो है भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। जैसे कि कार्तिक में मीठे आलू, आम्ल की एकादशी में आंवले का भोग, साथ ही साथ निर्जला एकादशी में कैरी का सागार। तो इसी प्रकार से अलग अलग मौसम में जो है भगवान को अलग अलग नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। तो जो भी नैवेद्य आपके पास हो, अगर व्रत से संबंधित नहीं हो तो जो भी सामान्य नैवेद्य हो आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान तो श्रद्धा ग्रहण करते हैं। और भोग लगाने के बाद कुश की मदद से 3 बार भोग में जल जरूर फेरें। और भोग इत्यादि करने के बाद अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा पुस्तक है तो पुस्तक पूजन करने के बाद आपको कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर व्रत कथा पुस्तक नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर कई एकादशी व्रतों की कथा डाली हुई है, तो उस वीडियो को चला के आप जो है व्रत कथा सुन सकते हैं। व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद आपको हवन करना चाहिए। हवन से व्रत की संपूर्णता होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण और अग्नि के मुख से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं और आप जो अग्नि में आहुति डालते हैं वो सीधे भगवान ग्रहण करते हैं, इसलिए हवन जरूरी होता है करना। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अग्निदेव का पूजन करें अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से। इसके बाद हवन आहुतियां दें। हवन सामग्री में जो है तिल और घी अवश्य मिला लें। इसके बाद हवन आहुतियां दें। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय स्वाहा, ओम गौरी देव्यै स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। शास्त्रों के अनुसार नमः नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई
लोग जो है व्यवहारिक रूप से जो है नमः बोलते हैं, तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हवन संपूर्ण करें जल घुमाते हुए। हवन करने के बाद जो है आपको आरती की तैयारी करनी चाहिए। तो एक आरती थाल सजाएं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक की भी जल घुमाते हुए अक्षत चंदन से पूजा करें और इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत रूप से आरती गाएं। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा करें और भगवान से इसके बाद क्षमा याचना करें, अपने मनोकामना मांगें। इसी के साथ ही पुष्पांजलि अर्पित करें। भगवान को सत सत कोटि कोटि प्रणाम करें, क्षमा याचना करें। इस प्रकार से पूजा विधि पूरी हो जाने के बाद आप भगवान को विदा भी कर सकते हैं। तो गौरी गणेश और कलश के आसन को पीछे खिसकाकर उन्हें विदा कर दें और इसी के साथ जब कलश शांत हो जाता है तो आप सारी सामग्री जो है विसर्जित कर सकते हैं। गौरी गणेश अगर आपने हल्दी और सुपारी के बनाए हुए हैं तो आप इन्हें रख सकते हैं और हर बार इन्हीं को रख के पूजा कर सकते हैं। बाकी जो आपने अन्न रखा हुआ है जैसे कि तिल होता है और गेहूं, तो ये आप चींटियों को खिला सकते हैं, चिड़ियों को खिला सकते हैं, मछलियों को खिला सकते हैं, या फिर अगर दान देने लायक होता है अगर कि गीला नहीं हुआ है तो सूखा वगैरह करके आप ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं गेहूं इकट्ठा करके। बाकी जनेऊ वस्त्र इत्यादि है वो सारी चीजें पंडित जी को दान कर देना चाहिए। अगर आप श्रृंगार की सामग्री वगैरह अर्पित करते हैं तो आप प्रसाद स्वरूप ले भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन विष्णु जी की प्रतिमा को पीछे मत खिसकाइएगा, उन्हें विदा मत कीजिएगा। उन्हें आप धीरे से जो है अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, उनकी आप रोज पूजा कर सकते हैं। और अगर आपने मंदिर में ही कलश स्थापना वगैरह की है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप जो है भगवान की मूर्ति रख सकते हैं। इस प्रकार से सारी पूजा विधियां पूरी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित पूजा विधि के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ना सीखना चाहते हैं, कोई पूजा सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक बार जरूर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।